चेतो दर्पण मार्जनम् भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरवचन्द्रिका वितरणम् वेद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदम् पूर्णामृता स्वादनम् सर्वात्म स्नपनम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ताहं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वृंदारक वृंदवंद आनंद कंद सच्चिदानंद परब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र चरण पिपासु जीवात्माओं, भगवत तत्व जिज्ञासु और प्रेम रस पिपासु, ये देखिए भागवत तत्व ऐसा तत्व है जिसके परे कोई तत्व नहीं है और जिसको जानना ही जीव मात्र का एकमात्र लक्ष्य है। जीव का परम चरम राधांत श्री कृष्ण प्राप्ति ही है और श्री कृष्ण प्राप्ति हेतु हमें गुरु द्वारा निर्दिष्ट साधना करनी होगी। यह सब बातें मैं सत्संग में कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। आज का जो विषय है वह यह है, कई लोग प्रश्न कर रहे हैं, करते हैं कि साधना में, भजन में, जैसे गुरु से कोई जुड़ गया, साधना गुरु ने बता दी। अब देखिए, जुड़ने का अभिप्राय भी अलग है, यहां मैं शाब्दिक बोल रहा हूं। और हम साधना करने लग गए, भजन करने लग गए, लेकिन उस साधना में भी और गुरु में भी, भगवान में भी भक्त की, जीव की बुद्धि लगती है बार बार बार। इसीलिए तो अनंत जन्म बीत गए लेकिन हमें भगवान की प्राप्ति नहीं हुई।
क्योंकि हमें जो भजन बताया गया, जो साधना बताया गया, किसी महापुरुष ने कृपा करके हमको ज्ञान दिया, सब कुछ बता दिया, समझा दिया, हमारी बुद्धि में ज्ञान उतर भी गया, बैठ गया, लेकिन उसके पश्चात भी हम बुद्धि लगाते हैं। ये बुद्धि लग जाती है बार बार। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब तक अविद्या रहेगी, अविद्या माने ये माया रहेगी, तब तक हमारी बुद्धि माइक बुद्धि है। और माइक बुद्धि होने के कारण जब दिव्य क्षेत्र की बातें की जाती हैं, दिव्य भगवान की, तो हमारी बुद्धि को चूंकि अनुभव नहीं है, हमारे मन को अनुभव नहीं है, इसलिए वहां प्रवेश करने के पहले ही, पूर्व ही ये बुद्धि अड़चने डालता है। और कोई परिस्थिति कुछ भी अड़चन नहीं डाल सकती भजन में, हमारी ही बुद्धि अड़चन डाले हुए है। हमारी ही बुद्धि ने सब कुछ खराब किया हुआ है। ये बुद्धि भजन साधना नहीं करने देती। ये कहती है अरे संसार में सुख है, संसार में सुख है, और संसार की ओर आगे बढ़ो, संसार की ओर चलो। ये तुम क्या राधे राधे करते रहते हो, कृष्ण कृष्ण करते रहते हो। फिर जब ज्ञान मिला हुआ है तो हाँ, अरे गुरु ने ज्ञान दिया है कि मनुष्य शरीर में भजन करना है, भक्ति करनी है, साधना करनी है। देखो अब बुद्धि बोल रहा हूं मैं, ये मन और बुद्धि दो हो गए, वैसे एक ही होता है, दो भी कह देते हैं। मन बुद्धि अलग अलग है, लेकिन मैं कभी और आपको समझाऊंगा डिटेल में। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चित्त के ही अलग अलग इन चारों को कह दिया जाता है, इसलिए यहां कंफ्यूज ना होंगे। तो मन बोल रहा है कि भजन नहीं करना है, संसार में सुख है। अरे ये जो गुरु जी कह रहे हैं, बता रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भजन करने गए और गुरु जी के सानिध्य में सत्संग करने लग गए तो हमारा संसार गड़बड़ हो जाए, हम संसार में पीछे हो जाए और ये बाकी लोग आगे बढ़ जाएं और हम भजन ही करते रह जाएं, तो संसार भी गया और भगवान भी पता चला मिले ना मिले। क्योंकि भगवान तो प्रत्यक्ष है नहीं, भगवान का अनुभव होता नहीं है प्रत्यक्ष। अरे संसार तो प्रत्यक्ष है, ये रसगुल्ला आनंदी, ये रसगुल्ला प्रत्यक्ष है, संसार प्रत्यक्ष है। संसार के सारे जो भोग हैं इन सबको अनुभव में ला सकता है जीव, लेकिन भगवत सुख, भगवत भजन और वो जो दिव्य प्रेम है, ये तो भगवत प्राप्ति के पश्चात ही मिलता है। इसलिए उसको अनुभव तो है नहीं इन सब चीजों का, हाँ, तो उसकी बुद्धि लग जाती है, इसीलिए भजन में अड़चन आती है। हाँ, अरे हमारा मन कहता है ऐसा है, बुद्धि ने कहा ठीक है, संसार वालों ने जो ज्ञान दिया है उसी के अनुसार हम चलेंगे, डॉक्टर इंजीनियर कलेक्टर बनेंगे और पैसा कमाएंगे दिन रात और संसार के भोग भोगेंगे। अरे तमाम लोग कह रहे हैं और मन को अच्छा भी लगता है। ऐसा हो कि भाई अच्छा कुछ लगे ना तो जीव भगवान की ओर प्रवृत्त हो, लेकिन ये मन चूंकि माइक है, माया का बना हुआ है, इसलिए इसको माया ही पसंद आती है, तो अच्छा भी लगता है। आज रसगुल्ला मिला, अच्छा मिला, पूरी कचौड़ी खा ली, अब भला पेट को नुकसान करे, इंद्रियों को बिगाड़े, मन को बिगाड़े, लेकिन अच्छा लग रहा है स्वाद में, मन को अच्छा लगा। हाँ, अरे वहां घूमने जाएंगे, वहां देखने जाएंगे, वो बाजार देखने जाएंगे, वो सिनेमा घर जाएंगे, वो मोबाइल चलाते रहेंगे घंटों घंटों, अच्छा लग रहा है मन को। हाँ, अरे मन माइक है ना, ये माया देख करके वो प्रसन्न होता रहता है। हाँ बढ़िया, दिखाए जाओ दिखाए जाओ, हाँ हमको अब सब्जेक्ट मिला, अब हम तुमको बिगाड़ेंगे। कोई भी हो, इन भौतिक चीजों में कोई उपकरणों में अधिक घुसेगा, कोई इनको अधिक प्रयोग करेगा, तो स्वाभाविक है इनमें माया की चीजें तो है ही है, वस्तुएं,
वो देखेगा और फिर वो भी माइक होता जाएगा, धीरे धीरे कुसंग करने लग जाएगा। सत्संग और कुसंग में यही अंतर है। सत्संग माने जब तक सत्य का संग रहे, जब तक हरि गुरु का संग रहे, बस भगवान नाम रूप लीला गुणधाम उनके संत, इतने में जब तक आपका मन है तब तक आप सत्संगी हैं, सत्संग कर रहे हैं, गुरु से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं। यदि इनमें से मन हट करके और ये संसार में चला गया तो कुसंग हो गया। बस इतना सा अंतर है, जहां सत्य हट गया वहां कु आ गया। तो सत्संग निरंतर होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, साथ में ठीक ठीक होना चाहिए। और जब बुद्धि लगे मन को हमको वश में करना है, देखो ये लोग भूल जाते हैं। भजन तो करते हैं लेकिन साथ में संसार का भी संपर्क रहता है। मैंने बताया ना, कोई 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा भजन कर रहा है, 15 घंटे कर रहा है, लेकिन यदि बाकी के 9 घंटे भी उसने संसार में मन लगाया तो वो 15 घंटे का भजन सब खराब हो जाएगा। क्योंकि अनादिकाल का अभ्यास है, ये मन माया की ओर तो शीघ्रता से भागता है। और रूप ध्यान जब करने बैठते हैं, भगवान का स्मरण करने बैठते हैं, तब तो मन लगता ही नहीं, लगाना पड़ता है। आप लोग पूछते हो ना, मन लगता नहीं लगता नहीं, हाँ लगाना पड़ता है जबरदस्ती। उसमें भी कहीं एक आध बड़ा मुश्किल से फोटो से, कोई मूर्ति से, कोई कहीं कहीं से रूप ध्यान बनाता है, ध्यान बनाता है भगवान का। अरे ठाकुर जी को खड़ा करो भाई, किशोरी जी को खड़ा करो, हाँ चलो आज कुंज में लीला हो रही है, आज निकुंज में लीला हो रही है। अब गुरुदेव ने तो इतने सुंदर सुंदर पद लिखे हैं प्रेम रस मदिरा में कि स्वतः रूप ध्यान हो जाता है, लेकिन उसमें भी दिव्य भावना होनी चाहिए, ध्यान रहे, ईश्वरीय भावना हो, संसारी माइक भावना ना हो जाए। कह रहे राधा कृष्ण भी तो हमारे सलीके हैं, ऐसे ही प्रेम कर रहे हैं, ऐसे ही हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, हाँ ऐसे ही विवाह कर रहे हैं, ठाकुर जी बच्चे पैदा कर रहे हैं, हमारे सलीके। ये भावना ना होने पाए, हमेशा दिव्य भावना रहे, ईश्वरीय भावना रहे, वो भगवान है ये भावना रहे। ये माइक संसार, ये माया तो वहां प्रवेश कर ही नहीं सकती। अरे माया वहां क्या जाएगी? माया परैत्याभिमुखे च विलज्जमाना मायाम विदस्त चिक्षक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि। माया वहां जा नहीं सकती भगवान के निकट। तो माइक कार्य वो नहीं है, यद्यपि दिखाई पड़ते हैं, हाँ। अरे जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो हमारे शरीर की ही, हमारे आपके शरीर की ही हंसते हैं, बोलते हैं, भोजन करते हैं। अरे मनुष्य रूप में आते हैं भगवान, हमारे जैसे उनको बनना पड़ता है, तब तो हम लोग सीखेंगे। हम लोग मूड है ना, तो तब तो सीखेंगे। तो इसलिए भगवान हम आप जैसे और सब कुछ करते हैं, और फिर ये सब करने के पश्चात और भगवान भजन कराते हैं, सत्संग कराते हैं। हर युग में कराया है, हाँ। मारधाड़ भी करते हैं, शादी भी करते हैं, यज्ञ भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ भगवान का दिव्य है, अलौकिक है। ये हम नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं हमारे शरीर का दिख रहा है, ये माइक है, माइक कार्य ना। अरे जो महापुरुष हो जाता है, अर्थात जो भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसका मन तक माइक नहीं रहता, वो उसका मन भी दिव्य हो जाता है, इंद्रियां दिव्य हो जाती हैं, बुद्धि सब दिव्य हो जाती है, उसके भी कार्य सब अलौकिक होते हैं, दिव्य होते हैं, ईश्वरीय होते हैं। हाँ, यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विधुता खिल कर्म बंधा स्वयं चरंती मुनियोपी न नहीं मानास्य तस्येच्छा तव पुषा कुत एव बंधा। अर्थात जो स्वेच्छा महापुरुष हो जाते हैं, जो भगवान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, वे स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, अपने मन से सारे कार्य करते हैं। अर्थात ठाकुर जी स्वयं उनके कार्य करवाते हैं योग माया के द्वारा। उनके कार्य माइक नहीं होते हमारे आपकी तरह। तो हमारी बुद्धि लग जाती है, और वहीं जहां हमने गुरु को संसारी मान लिया, ये तो संसारी है, संसार के जो जैसे लोग होते हैं वैसा ही है,
वहीं पर हम भूल कर जाते हैं। फिर गुरु ने जो बताया वो 2 आने का हो गया, उसकी कोई कीमत नहीं रह गई। अरे जब ये गुरु ही नहीं है, ये संत ही नहीं है, तो फिर इसकी बातें सब बेकार हैं। तो ऐसा सोचने लग जाता है और फिर उसकी बातों को एक कान से सुन के एक कान से निकालने लग जाता है। कुछ लोग, बहुत से लोग गुरु को छोड़ देते हैं और उनको गाली देने लग जाते हैं और इसी प्रकार से भगवान से दूर हो जाते हैं। हाँ, फिर तो संसार में जब एक बार गए तो ये माया ऐसे फंसाती है, ये मन चुंबक की तरह, जैसे चुंबक लोहा चुंबक को चिपक जाता है ना, उसी प्रकार से मन माया में एक बार गया तो फिर कितने वर्ष बीत गए पता ही नहीं चलता। मृत्यु भी हो जाती है, फिर हमको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। फिर कभी कबाहू को करी करुणा नर दे तो ईश बिनु हेतु सुनई वाला। कभी भगवान मनुष्य शरीर देते हैं, फिर हमको कोई गुरु मिलता है, फिर हम सुनते हैं, फिर थोड़ा बहुत चलते हैं, फिर बुद्धि लगा के फिर इधर उधर। तो इस प्रकार से कब तक चलेगा, कब तक करेंगे हम लोग? अरे हमको सुधरना होगा, हमको अपना सोचना होगा। मैं का, अरे मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे सत्संग करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मैं दूसरे को ना देखूं, मैं अपनी बुद्धि को हमेशा संभाले रहूं, मन को संभाले रहूं कंट्रोल में। हाँ, ये सब हमारे हाथ में है। आप कहेंगे नहीं भाई मन तो कंट्रोल में आता ही नहीं। अरे आप कैसी बात करते हो? आप लोग सब बैठते हो जाकर के स्कूल में, दफ्तर में, कितनी गर्मी हो, रेलवे स्टेशन में, वहां क्या अपना शर्ट पैंट कपड़ा निकाल देते हो ना? क्या स्त्रियां साड़ी निकाल देती हैं? नहीं, वो सब पहने रहते हैं कपड़ा। क्यों? अरे भाई तमाम लोग बैठे हैं पब्लिक में, क्या नंगे घूमेंगे? गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है। हाँ, इच्छा है कपड़ा उतारने की, लेकिन उतार नहीं सकते। क्यों? अरे लोग क्या कहेंगे, पागल मानेंगे और पागल समझ के पागल खाने में डाल देंगे। हाँ, अरे जेल भी हो सकती है भाई, ये सब क्या कर रहे हो, गलत कार्य। तो जब हम मन को कंट्रोल किए हुए हैं, छोटा सा बच्चा है, स्कूल में बैठता है, घर में कितनी चंचलता करता है, लेकिन जब विद्यालय जाता है स्कूल में, तो आधे आधे घंटे के उसके पीरियड होते हैं, क्लास लगती है, आधा घंटा, कहीं 40 मिनट, कहीं 1 घंटा, वो शांत होकर के सुनता है बैठ करके। और जैसे ही टीचर बाहर गया, क्लास के बाहर शिक्षक गया, वो बच्चे उधम मचाना शुरू कर दिए, उछल कूद करना शुरू कर देते तुरंत। अरे भाई तुम 1 घंटा से बैठे थे और फिर जैसे कोई दूसरा मास्टर आया, टीचर आया, फिर बच्चे शांत होके बैठ जाते डर के मारे। हाँ, तो जब छोटे छोटे बच्चे भी अपने मन को कंट्रोल में कर लेते हैं, रास्ते में जाते हैं, तमाम कहीं आइसक्रीम मिल रही है, कहीं टॉफी मिल रही है, कहीं कुछ मिल रहा है खाने का, अब पिताजी ने कह दिया नहीं बेटा पैसा नहीं देंगे, कुछ नहीं खिलाएंगे, सीधा घर चलो। अब हमारे पास पैसा खत्म हो गया, खिलौने भी मिल रहे हैं, कपड़े भी मिल रहे हैं, वो बेचारा अपने मन पर कंट्रोल करके चला जाता है घर के पास, कंट्रोल किए रहता है और घर की ओर जाता है। तो उसी प्रकार हमको भी, जब हम इतने बड़े हो गए हैं, सब कुछ सुन लिया, अब हम कहें कि मन कंट्रोल नहीं होता, ये तो बहानेबाजी है। हाँ, मैं तो यही इसी शब्द से कहता हूं। तो हमको मन को कंट्रोल में करना है अपने ही लाभ के लिए, किसी दूसरे का लाभ नहीं कर रहे हैं हम लोग ये सब भजन करके, सत्संग करके, साधना करके। अरे अपना ही लाभ कर रहे हैं, हमारी ही भगवत प्राप्ति पेंडिंग में है। तो हमको सुधरना होगा और गुरु को सुख पहुंचाना होगा, गुरु को दुखी ना करें, सत्संग करें, भजन करें, शरणागति बढ़ाएं, गुरु पर श्रद्धा करें, भगवान पर विश्वास बढ़ाएं और भगवत प्राप्ति का ही एकमात्र लक्ष्य रखें और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, भगवत प्राप्ति का ही लक्ष्य होना चाहिए बस। जिसका भगवत प्राप्ति का लक्ष्य है और जो ठीक ठीक साधना कर रहा है, तो भगवान उसको सब कुछ देते हैं। मैंने पिछले सत्संग में भी बताया, योगक्षेम बहन वाला, और उसके भजन को भी संभालते हैं। लेकिन जो डुलमुल करेगा, इधर सुधर और फिर गुरु पे दोष डाले, ईश्वर पे दोष डाले, मिथ्या आरोप लगाए, उससे कोई लाभ हमको होना नहीं है। तो हमको शरणागति अपनी बढ़ानी है, साधना, भजन, भक्ति निरंतर करते रहना है, गुरु का प्रवचन, सत्संग निरंतर श्रवण करना है, ताकि जो शास्त्र से हम लोग मजबूत बने रहें, कमजोर ना हो। हाँ, निरंतर।
और अपने बारे में सोचना है बस। मैं के विषय में मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। अरे तुम दो संसार के बारे में सोचते हो, ये पत्नी है, ये पति है, ये माँ है, ये बाप है, ये भाई है, ये बहन है, ये अमुक अमुक संसार है, इसका मैं ये कर दूं, उसका मैं वो कर दूं, इसका ये बना दूं, उसका वो अच्छा कर दूं। अरे अपने बारे में सोचो बस, अपना अच्छा करो। अरे पहले अपना तो अच्छा कर लो, अरे अच्छा समझ तो लो। देने चले हो संसार सबको, हाँ खुद तो अभी समझा नहीं कि संसार में सुख है कि भगवान में, लेकिन संसार में सुख मानते हुए ये, अरे कोई कोई भगवान में भी सुख मानते हुए चलो सत्संग से जुड़वा दें, इनको ये कर दें, उनको वो कर दें, हमारे रिश्तेदार हैं जानते नहीं। अरे हमको स्वयं सत्संग करना है। जब तुम स्वयं सत्संग करोगे, सत्संग में आगे बढ़ोगे, सब सत्संग में आगे बढ़ेंगे तुमको देख के। और तुम स्वयं सत्संग नहीं किए हो और दूसरों से कहोगे सत्संग करने के लिए, तो कोई नहीं करेगा। वो कहेगा खुद तो करता नहीं है सत्संग घंटे भर भी, और हमसे कहता है बार बार सत्संग करने के लिए, मजाक उड़ाएंगे। तो हमारा जो थोड़ा बहुत सत्संग चल रहा है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ हमारे अंदर सहन शक्ति तो रहेगी नहीं। तो हमको अपना सत्संग करना है, अभी गुरु नहीं बनना है, और निरंतर गुरु आज्ञा का, गुरु वचनों का पालन करना है, तो हमारी साधना बनी रहेगी और भजन में अड़चन नहीं आएगी। तो इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही, शेष कल बताएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।